morning once again, and in this video I will tell you how the dilution of an acid or a base is done. What is meant by dilution? Dilution क्या होता है? सबसे पहले हम एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं. आपको याद है H प्लस आइंस मैंने आपको बताया था. इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एग्जिस्ट करता है. वो आपको याद आ गया होगा. ओके, एंड इट फॉर्म्स व्हाट? H3O प्लस. या तो आप ये लिख रहे हैं, ये है हाइड्रोनियम आयन. ओके, या फिर आप क्या लिख रहे हैं? H प्लस एक्वस. बोथ मीन्स द सेम. ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे. अगर आप एक्वस नहीं लगा रहे तो आप इतना लिख सकते हैं. तो ये हाइड्रोनियम आयन और H प्लस एक्वस, इट मीन्स द सेम. अब हम ये देख लेते हैं. आपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस के उस पर आपकी बुक में साइन दिया हुआ है जिसमें दिखाया है कि अगर ज़रा सी भी ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड की आपके हैंड पे या किसी भी पार्ट पे पड़ गई तो उसमें क्या ऐसा दिख रहा है जैसे वो पोर्शन हट गया है ना. तो एसिड्स आर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर व्हाट? दे आर करोसिव इन नेचर. ओके, करोसिव इन नेचर. तो वो स्किन सब निकल जाती है. इवन हमारे साथ लैब्स में भी कभी कभी अगर आप एप्रन नहीं पहने हुए हैं और आप ऐसे ही कर रहे हैं तो स्लैब पे हमें पता ही नहीं चलता है कि स्लैब पे क्या कुछ जो पहले बच्चे स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करके गए, किसी ने एसिड तो नहीं गिर गया था, कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसे करोसिव सब्सटेंस तो नहीं है. तो कभी कभी क्या होता है आप देखेंगे एप्रन्स पे, लैब कोट पे कैसा निशान आ जाता है, या फिर आपके अपने कपड़े भी उससे बहुत, तभी आप लोग एप्रन और लैब कोट पहनते हैं. क्यों? क्योंकि वो आपको एसिड्स इतने करोसिव होते हैं कि आपकी स्किन को हार्म हो सकता है ना. स्किन भी उससे जल सकती है, स्किन पूरी समझ लीजिए उधड़ जाती है. ओके, करोसिव होने का मतलब ये है. तो हम ये देखेंगे कि डाइल्यूशन बेसिकली क्या होता है. कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, आप उसमें जब वाटर ऐड करते हैं, ओके, तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूशन. अब वाटर कैसे ऐड किया जाता है? अगर मैं आपको दो कंडीशंस दूं, एक तो ऐसी वाली, ये दिस इज वाटर, राइट. मैं आपसे पूछूं विच मेथड विल बी द बेटर मेथड. ये सपोज करिए टेस्ट ट्यूब है हमारा और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? से H2SO4. आपको बताना है दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन. और कैसे डालना? एसिड है H2SO4 अगेन कॉन्सेंट्रेटेड, और आप उसमें ऐसे, अभी मेरी रसद जल्दी में, तो दिस इज वाटर हियर. विच वन विल बी अ बेटर मेथड? डिफरेंस समझ पा रहे हैं? हियर देयर इज वाटर एंड हियर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट. आप देखिए जब इस तरह से आप ड्रॉप वाइज बीकर की साइड में सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्क H2SO4 डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो और विद स्वर्लिंग इस तरह से हिलाना हल्के हल्के के, क्योंकि बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कैसा रिएक्शन होता है? हाईली एक्सोथर्मिक. ओके, हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब what does it mean? It means that lots of heat is evolved. Heat energy is evolved during this process. इतनी सारी हीट जनरेट होती है. ओके, इसलिए हमें विथ कांस्टेंट स्टरिंग ये सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में ऐड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ. ये अगर किसी ने किया सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और वाटर उसमें आप ऊपर से पोर कर रहे हैं, तो द चांसेस विल बी दैट द एसिड कुड स्प्लैश ऑन योर फेस और एनी पार्ट ऑफ द स्किन विच इज एक्सपोज्ड, राइट. एंड ड्यू टू एक्सेसिव लोकलाइज्ड हीटिंग द बीकर में ब्रेक ऑल्सो. ओके, सो इट कुड हार्म यू. क्या होता है? एसिड या तो इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इतने सारे H प्लस आइंस प्रोड्यूस होंगे. आप देख रहे हैं, आप इतना सारा सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और उसमें आप जब वाटर डालेंगे, अब आप मैकेनिज्म तो समझ गए कि H प्लस आइंस इतने सारे रिलीज होंगे, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और जब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा तो बीकर भी क्या हो सकता है? फट सकता है. ओके,
beaker may break because of the excessive localized heating, and acid can also splash on the face or any part which is exposed. So highly risky, okay, very dangerous. So one must know the nature of acid and how the dilution of acid is used to be done. Same with base also. सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी हमारे पास पैलेट्स होते हैं, ओके, ऐसे आप देखेंगे पैलेट्स इस तरह के, उसमें भी इसके इसमें होते हैं। तो आप अगर आप कभी भी किसी को अगर उसका नेचर नहीं पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये पैलेट्स आपने ऐसे ही फिंगर में इस तरह से रब कर लिए तो आपकी स्किन पूरी हट जाएगी, ओके, और आपको खुद गरम गरम फील होगा, ओके। सो NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट कुड ऑल्सो बी डाइल्यूटेड इन, इट शुड बी डाइल्यूटेड इन द सेम मैनर, ओके। वाटर लीजिए और उसके बाद NaOH के पैलेट्स जो हैं वो उसमें आप डिज़ोल्व करिए, ओके, और उससे क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब क्या है, आपने शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में तो बहुत सारे H+ आइंस होते हैं। डाइल्यूट जब आप कर रहे हैं तो H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आइंस, ठीक है, ये पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिक्रीज़। और जब डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आप वाटर में डाइल्यूट कर रहे हैं तो कम अमाउंट एसिड का लेके तो डाइल्यूट कर रहे हैं, ऑल द क्वांटिटी आप इतना सारा पानी ले रहे हैं, तो जितने भी एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपने जितना उसका वॉल्यूम लिया उस हिसाब से तो H+ आइंस रिलीज होंगे, डिसोसिएट होंगे, है ना। अमाउंट इतना सारा वाटर का, उसमें आपने थोड़ा सा एसिड डाला, तो समझ पा रहे हैं आप, इसी वजह से ये एसिड क्या माना जाएगा? डाइल्यूट, ओके। डाइल्यूट एसिड इस तरह से होता है, ओके। तो लैब में जब आप देखेंगे तो HCl दो तरह से, H2SO4 भी आपको दो वे से, ऐसी नाइट्रिक एसिड, ये कैसे डाइल्यूट भी लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, और कॉन्सेंट्रेटेड। अब आप समझ गए कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द टू, HCl डाइल्यूट एंड HCl कॉन्सेंट्रेटेड, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? H+ आइंस एक्वस यू आर reducing, okay, the number of H+ ions or hydronium ions are reducing per unit volume, okay. Similarly, अगर बेस की आप बात करेंगे, बेस को आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड आइंस, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो ऐसी बेस को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बेस बोलेंगे, ओके।